एपिसोड शुरू होता है। रेंटारो वेट कर रहा होता है और तभी यहाँ पर काओरुको आती है और इसे वेट कराने के लिए सॉरी कहती है। ये कहता है कोई बात नहीं, मैं भी बस अभी पहुँचा हूँ। रेंटारो मन में बोलता है शायद आज वो दिन होगा जो मैं कभी नहीं भूलूंगा। पास्ट का सीन दिखाया जाता है। बीच ट्रिप से लौटने के बाद रेंटारो काओरुको को कॉल करने की सोचता है और ये पहली बार है जब ये काओरुको को कॉल लगाएगा। जैसे तैसे यह हिम्मत जुटा के कॉल लगाता है। काओरुको के कॉल उठाने पर यह पूछता है क्या तुम्हारे पास अभी टाइम है। काओरुको हाँ बोलती है तो फिर ये उसे आज के लिए थैंक्स कहता है। काओरुको बोलती है मुझे भी आज सबके साथ बहुत मज़ा आया, इसलिए मैं भी थैंक्स कहना चाहती हूँ। फिर रेंटारो कहता है जो मैंने उस टाइम तुमसे कहा था वो तुम्हें ऑकवर्ड लगा होगा, आई एम सॉरी। क्या इस बारे में बात करने के लिए मिलना पॉसिबल है। काओरुको कहती है ठीक है, लेकिन क्या मैं मिलने की जगह डिसाइड कर सकती हूँ। ये हाँ बोलता है। तो प्रेजेंट में रेंटारो कुछ बोलने की कोशिश करता है बट नर्वस होता है। काओरुको कहती है रेंटारो क्या तुम्हें भूख लग रही है। नेक्स्ट सीन में ये खा रही होते हैं। ये मन में बोलता है शायद इसे पता चल गया होगा कि मैं नर्वस हूँ, इसीलिए मेरे लिए ये सब इजी करने का ट्राई कर रही है। ये काओरुको से कहता है तुम्हारे गाल पे कुछ लगा है। ये हड़बड़ाहट में बोलती है कहाँ लगा है। रेंटारो इसे ऐसा करता देख हंसने लगता है और कहता है ऐसे पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। फिर ये दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद काओरुको को आइसक्रीम खानी होती है तो ये इससे कहता है मैंने वहाँ पे शॉप देखी थी, चलना चाहोगी। ये हाँ कहती है। रेंटारो मन में बोलता है मुझे वागुरी की स्माइल बहुत अच्छी लगती है। ये दोनों अब आइसक्रीम खाते हैं और अलग अलग चीज़ें ट्राई करते हैं। नेक्स्ट सीन में काओरुको पूछती है तुम ठीक हो, हमें थोड़ा रेस्ट करना चाहिए। ये कहता है नहीं मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन फिर इसकी नज़र काओरुको के स्लीपर्स पर पड़ती है तो ये बोलता है चलो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं। अब ये बेंच पे बैठे होते हैं। रेंटारो पूछता है वागुरी क्या तुम्हारे पैरों में दर्द हो रहा है। ये कहते बिल्कुल भी नहीं। जैसे इनका आई कांटेक्ट होता है ये दोनों चुप हो जाते हैं। रेंटारो मन में बोलता है मैं फेस्टिवल को एंजॉय करने में रह गया, जबकि मैंने वागुरी को बात करने के लिए बुलाया था। मुझे इसे बताना होगा। फिर ये बोलता है वागुरी आई लव यू। अभी तक मुझे लगा था जैसी चीज़ें चल रही हैं उसमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं सिर्फ तुम्हारी स्माइल देखने में खुश था और मैं तुम्हारे लिए स्कूल में प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना चाहता था। लेकिन जिस दिन हम स्पार्कलर्स जला रहे थे मुझे ये सोचकर सैड फील हो रहा था कि ये जो टाइम तुम्हारे साथ में बिता रहा हूँ वो ख़त्म हो जाएगा। तब मुझे समझ आया कि सभी कपल्स को ऐसा ही लगता होगा। और फिर मेरे मुंह से वो वर्ड्स निकल गए थे। मैं सेल्फिश हो रहा हूँ, मैं खुद कंफ्यूज हूँ कि मैं ऐसे सेल्फिश कैसे हो सकता हूँ। लेकिन फिर भी जैसी चीज़ें चल रही है उन्हें मैं वैसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहता। फिर ये कहता है अगर डेट करने का मतलब जिस पर्सन की हम केयर करते हैं उससे करेज और जॉय मिलना है, और अगर इससे हमें साथ में और टाइम मिल सकता है तो मैं यह चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ हम दोनों हमेशा साथ में रहें। ये कुछ नहीं बोलती तो ये इससे माफ़ी मांगता है और कहता है मुझे पता है ये तुम्हारे लिए बर्डन है, जैसे कि मैंने कहा मैं बस सेल्फिश हो रहा हूँ। काओरुको कहती है तुम बिल्कुल भी सेल्फिश नहीं हो रही हो रेंटारो। फिर यह कहती है क्या तुम्हें याद है जब हम पहली बार मिले थे। ये बोलता है हाँ, उस दिन तुम हमारी बेकरी में थी। ये कहती है मैं उस दिन की बात नहीं कर रही जो तुम सोच रहे हो। हमने उस दिन से पहले बात की थी जिस दिन तुमने मुझे बचाया था। रेंटारो कंफ्यूज्ड होता है। ये बोलती है उस दिन की वजह से मैं तुम्हारी फैमिली बेकरी की रेगुलर कस्टमर बनी थी। मुझे अभी तक वो दिन अच्छे से याद है। फिर ये बताती है कि लास्ट विंटर इसका मूड सही नहीं था क्योंकि इसकी लाइफ में भी प्रॉब्लम्स चल रही थी और ऊपर से अम्ब्रेला लाना भूल गई थी। घर को जाते वक्त इसको बेकरी दिखती है तो ये ना चाहते हुए भी अंदर जाने का सोचती है क्योंकि इसे स्टोर से एक अलग ही वार्मथ फील हो रही होती है। काओरुको कहती है जब मैं अंदर गई तो वहाँ अंदर तुम थे रेंटारो। मैंने केक ऑर्डर किया और जैसे ही एक बाइट ली मुझे बहुत अच्छा और कंफर्टिंग फील हुआ। इतने टाइम बाद मैंने कुछ डिलीशियस खाया था कि मैं खुद को रोने से रोक नहीं पाई, और तब तुम मेरा मूड सही करने आए थे। रेंटारो अभी भी कंफ्यूज्ड होता है तो ये हंसती है और बोलती है तुम्हें याद नहीं है ना। ये कहता है सॉरी एक मिनट मुझे याद करने दो। ये कहती है कोई बात नहीं, इसकी ज़रूरत नहीं है। उस बारे में सोचने के बाद मैं अभी श्योर हूँ कि चाहे कोई भी होता तुम उनके लिए भी सेम ही करते। लेकिन फिर भी तुमने मुझे बचाया था। तुम्हारी नेचुरल काइंडनेस ने मुझे इतना खुश किया कि उससे मुझे हर्ट होने लगा। इसीलिए कोई बात नहीं अगर तुम्हें याद नहीं। फिर ये पूछती है रेंटारो तुमने बोला कि तुम मुझे हमारे स्कूल की वजह से प्रॉब्लम में नहीं डालना चाहते थे, लेकिन हम वहाँ मिले थे जहाँ स्कूल रूल्स मैटर नहीं करते। मुझे तुमसे करेज और जॉय मिला, उस वजह से मैं तुम्हारे प्यार में पड़ी। पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब काओरुको रेंटारो से दोबारा मिलने की होप में अच्छे से रेडी होकर घर से बाहर निकला करती थी। एक दिन बेकरी पहुंचने पर यह केक ऑर्डर करती है और तभी इसे रेंटारो दिखता है, लेकिन किचन में। इसे पहले दिन के बाद से रेंटारो कभी कैश रजिस्टर काउंटर पर नहीं मिला।
रिंटारो की मॉम इसे केक देते हुए कहती है, लगता है तुम हमारे मेन्यू से सब ट्राई करने वाली हो। काओरुको कहती है हाँ, क्योंकि ये बहुत डिलीशियस है। ये बोलती है थैंक यू, मेरे हस्बैंड ये सुन के बहुत खुश होंगे। फिर काओरुको के पूछने पर यह बताती है कि वो ब्लैक कपड़ों वाले मेरे हस्बैंड हैं और उनके बगल में मेरा बेटा है। ये टाइम टू टाइम हमारी हेल्प करता है। काओरुको हैरान होती है। रिंटारो की मॉम बोलती है ये हाई स्कूल के फर्स्ट ईयर में है। काओरुको सोचती है इसका इतना मैच्योर हो रहा है कि मुझे कभी लगा ही नहीं था कि ये मेरी एज का है। फिर ये कहती है मिस सुमुकी, लेकिन फिर ये नर्वस होकर यहाँ से बिना कुछ बोले चले जाती है। और इस दिन इसे रिंटारो का लास्ट नेम पता चलता है। और उस दिन के बाद से काओरुको हर महीने 1-2 बार स्टोर पे आने लगी, लेकिन अभी तक इसकी रिंटारो से बात नहीं हुई। और ऐसे ही कई महीने बीत जाते हैं और काओरुको की उम्मीद खत्म होने लगती है। एक दिन काओरुको हॉस्पिटल से लौट रही होती है और इसे भूख लगती है, तो ये बेकरी में जाने का सोचती है और बोलती है लेकिन आज तो मैं तैयार भी नहीं हुई हूँ। और सोचती है कि शायद इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि रिंटारो शॉप में हो, ऐसा चांसेस कम है। ये अंदर आती है और किचन में रिंटारो नहीं होता। ये केक ऑर्डर करती है। रिंटारो की मॉम इसका ऑर्डर इसे देती है और तभी इसे कोई बुलाता है, तो ये बोलती है मुझे कहीं बाहर जाना है, तो तुम केक एंजॉय करो। काओरुको केक खाती है और जब लास्ट बाइट ले रही होती है इसकी नज़र रिंटारो पे पड़ती है और ये पैनिक करने लगती है क्योंकि इसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि रिंटारो यहाँ इसे ऐसे मिलेगा। इसे रिग्रेट भी हो रहा होता है कि इतने दिनों में से आज ही क्यों रिंटारो इसके सामने आया, क्योंकि आज ये रेडी होके भी नहीं आई थी। रिंटारो इसे गौर से देख रहा होता है, इसीलिए ये जल्दी से शॉप से बाहर आ जाती है क्योंकि ये सब अनएक्सपेक्टेड था। प्रेजेंट में काओरुको बोलती है मैं गिव अप करने वाली थी, लेकिन कहीं ना कहीं मैं चीज़ों को ऐसे एंड नहीं होने देना चाहती थी। इसीलिए अगले दिन काओरुको दोबारा शॉप में आती है और रिंटारो की मॉम से कहती है मुझे सुमोगी से मिलना है, वो अभी यहाँ पर है। नेक्स्ट दिन में रिंटारो इसके सामने आता है। काओरुको बोलती है मैं तुम्हें ट्रीट देना चाहती हूँ। सीन शिफ्ट होता है। काओरुको पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पा रही होती और इसे पुराना मोमेंट याद आता है, तो ये बोलती है पता नहीं अब मुझे कब दोबारा स्टोर पे जाना चाहिए। फिर ये विंडो के पास जाके कर्टेन्स हटाती है और सोचती है क्लास में कोई है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे ही ये कर्टेन्स हटाती है इसके सामने रिंटारो होता है, लेकिन ये कर्टेन बंद कर देता है। काओरुको इसे देख के खुश होती है और मन में बोलती है इतने टाइम से रिंटारो मेरे इतने पास था। और ऐसे इसका फर्स्ट लव शुरू होता है। प्रेजेंट में यह कहती है रिंटारो मैं काओरुको वागुरी हूँ और तुम रिंटारो सुमोगी। रिंटारो को पास्ट याद आता है जब काओरुको ने सेम चीज़ बोली थी। काओरुको बोलती है थैंक यू मुझे अपनी फीलिंग्स बताने के लिए। अगर तुम्हें मुझसे प्रॉब्लम नहीं तो मैं खुशी से एक्सेप्ट करना चाहती हूँ। आई लव यू टू रिंटारो। रिंटारो इसके पास जाते हुए मन में बोलता है मैं खुश हूँ कि मैंने हिम्मत जुटा के एक्सप्रेस किया। जिस विंडो को देख के मैंने सोचा था कि मैं कभी इस वर्ल्ड का पार्ट नहीं बन सकता, वहाँ से तुमने हिम्मत जुटा के मेरी तरफ वेव किया, जिस वजह से मैं तुम्हें जान पाया। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे एंड होता है। तो एपिसोड एंड होने के बाद हमें कुछ पिक्चर्स दिखाई जाती है इनके आगे के मोमेंट से रिलेटेड। और इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीज़न यहीं पे एंड होता है। तो आप लोगों को ये एनीमे कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो पे एक लाइक भी कर देना और चैनल पे पहली बार आई हो तो सब्सक्राइब कर देना। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सायोनारा। और